आत्मा के लिए बाबा सदा चढ़ती कला उड़ती कला के टूल साधन है। बाबा के याद में आत्मा बिल्कुल निश्चिंत। बाबा के लाइट से क्लियर दिखता है। आत्मा सुख दुख में नहीं है। अपने स्क्रिप्ट का सुख दुख उससे भी परे उसे महसूस होता है। बाबा की लाइट से यह क्लियर दिखता है। सुख दुख का खेल मेरे ही स्क्रिप्ट के अंदर मेरे मन में है, लेकिन मैं आत्मा उससे परे हूँ। कोई भी सुख दुख का अनुभव वह क्षणिक है। आत्मा इससे परे अखंड सत्य में है। वह क्षणिक अनुभवों के चक्कर में नहीं फंसती। बाबा के प्यार में रहती हैं। जो भी स्क्रिप्ट की फिक्स्ड कहानियाँ हैं उसको अपना भाग्य नहीं समझती। मेरा तो भाग्य बाबा है। यह आत्मा को लॉ ऑफ नेचर बाबा के साथ बाबा के प्यार का खींचता है। वह साइलेंस खींचता है और यह हर आत्मा को अपने आनंद के स्वरूप का अनुभव बाबा के साथ खींचता है। जब आत्मा को यह समझ आता है वह एकदम स्टोरीलेस अलग हो जाती है। यह समझ ही हर आत्मा को अपने अपने समय अनुसार अनुभव होता है। आत्मा के अंदर यह सारी कहानियाँ हैं, पर आत्मा इससे भी परे। जब उसे यह समझ में आता है तो वह एकदम परमात्मा के साथ सदा ही एक रस निरंतर अपने सुख स्वरूप आनंद स्वरूप में अनुभव करती है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन।
मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। इसीलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी न टूटे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है पढ़ाई के लिए। और परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई से कभी लिंक न टूटे। आत्मा को क्यों ऐसा लगता है कि लिंक टूट गया बाबा के साथ या पढ़ाई के साथ? क्योंकि पार्ट के अनुभव में वह जब मेरापन मैंपन आता है और वहाँ हर समय के चेंज हो रहे पार्ट को वह देखती है और उसके प्रभाव में आती है। इसीलिए बाबा के साथ लिंक टूट जाता है, ऐसा अनुभव करती है। यह जो कुछ भी पार्ट है, यह चक्र जो कि आत्मा के अंदर चल रहा है, बदलते हुए पार्ट, बदलते हुए संकल्प, बदलते हुए संबंध में जब आत्मा प्रभावित होती है, क्योंकि अंदर का जो ड्रामा बाहर आने लगता है मन का, और मन उस बात को पकड़ता है, उस दोनों के बीच में आत्मा जैसे कि बीच में फंस जाती है, तूफान अंदर अनुभव करती है। क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार वह तूफान के रूप में उसके सामने आते हैं, लेकिन फिर भी वह जैसे कि स्टिल है, साइलेंस है, अपने ही आनंद स्वरूप में है। यह जैसे कि रियल सत्य जब उसको समझ में आता है बाबा के साथ में, तब वहाँ है अथाह कमाई है। यह है रियल पढ़ाई की रियल कमाई। लिंक टूटा हुआ जैसे बाहर लगता है, लेकिन अंदर आत्मा जो सदा ही स्टिल साइलेंस है, उसका लिंक सदा ही परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर है, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नज़दीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम यह जानते हो कि बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। यह ड्रामा के अंदर आत्मा में अनेक चक्र जैसे फिर रहे हैं। यहाँ युगों का चक्र, काल का चक्र, समय का चक्र, व्यक्तियों का चक्र, संबंध का चक्र, और इस सारे संबंधों का, संकल्पों का, संस्कारों के अनुभव में फंसी हुई है माइंड बॉडी। तो उसके प्रभाव में जब आत्मा आती है तो रियल सत्य को वह धिक्कारती है। और रियल सत्य यही है कि वह एक पार्टधारी है, जो स्क्रिप्टेड रोल है उससे उसको अलग होना ही है। यही उसकी रियल पर्सनालिटी है। और जब यह रियल सत्य के पर्सनालिटी को, वह इस सत्य को चेंज को भी अपनाने के लिए उसको जब समय लगता है, क्योंकि आज दिन तक भी उसने जो पार्ट की आइडेंटिटी थी, जो पार्ट की पहचान थी, उसी को सत्य समझ बैठी थी। उसी के अनुभव में, उसी के प्रभाव में वह प्रभावित थी। अभी जब ओरिजिनल में जब वह रियल सत्य स्वयं का जो स्टिलनेस, निरंतरता, एक रस है, वह अनुभव होने लगता है, तो उसे वहाँ इस चेंज को भी, जैसे कि चेंज को अपनाने में उसको समय लगता है, क्योंकि यहाँ अभी समय है ही परिवर्तन का। तो इस परिवर्तन के समय में हर आत्मा को यह चेंज करना ही है, चेंज का अनुभव होना ही, पार्ट से अलग होकर अपने रियल आइडेंटिटी में आना ही है। वह यही समय अभी चल रहा है। इसी को कहा जाता है विनाशकारी विपरीत बुद्धि, क्योंकि यहाँ चेंजलेस
न होने वाली आत्मा भी अपने पार्ट के चेंज को जो प्रभावित हुई है उसमें वह चेंज नहीं होना चाहती है। इसको ही कहा जाता है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, लेकिन यह भी पार्ट ही कहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। यहाँ माइंड सदा ही नेचुरल परिवर्तनशील है, शरीर भी सदा ही नेचुरल परिवर्तनशील, यह संवेदनाएं भी परिवर्तनशील है, फीलिंग्स भी परिवर्तनशील है, और आत्मा का नेचर ही है सदा स्टिल साइलेंस में। वह सदा अपरिवर्तनशील है, लेकिन यह दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जैसे बाहर का खेल और अंदर का खेल। बाहर का खेल है भाषा का खेल, संकल्प का खेल, शब्दों का खेल, संवेदनाओं का खेल, मान्यताओं का खेल, और यह खेल भी सत्य ही है। और आत्मा जो अपने रियल स्टिलनेस में है, निरंतर एक रस में है, वह भी सत्य है। तो दोनों के सत्य में इन दोनों का भी साथ चलने का अभी का समय है। लेकिन सदा जब अपने परमात्मा के याद में, अपने स्टिलनेस अवस्था में एक रस होकर अपने ही पार्ट को वह साक्षी अवस्था में बाबा के साथ जब वह देखती है, तो वहाँ जैसे कि सदा ही वह रूप बसंत है, ज्ञानी योगी का उसका स्वरूप है, जैसे कि उसको लॉटरी लग गई है। यह सच्ची अनुभव, यह सच्ची सेवा, यह रिफ्लेक्ट उसके अनुभव में अर्थात उसके पार्ट में भी दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक बाप के याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत के समय पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। जब आत्मा मैं और मेरा इस अनुभव में अपने आप को जोड़ती है, तब अपनी सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची आज़ादी वह खो देती है, क्योंकि वहाँ मैं और मेरे का अनुभव उसको इतना जकड़ा हुआ रहता है। वह हर पार्ट के चेंज को अपना चेंज समझ लेती है, क्योंकि अभी यहाँ पार्ट का चेंज बहुत स्पीड से हो रहा है, और इस स्पीड अनुभव में वह जैसे कि चक्र में घिरती जाती है, फीलिंग के, संवेदना के, थॉट के, व्यक्तियों के। अब आत्मा के ही इर्द गिर्द में यह चक्र जैसे कि तूफान की तरह अनुभव होता है, और इस तूफान में जैसे कि वह स्वयं ही स्वयं को जैसे कूटती रहती है। तो यह जैसे कि एक लिंक जुटा हुआ है, और वह लिंक है मैं और मेरा। इस मैं और मेरे लिंक को जब वह अलग होती है और मैं मेरा अर्थात बाबा के साथ वह जोड़ती है, तो जैसे कि आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, आज़ाद हो जाती है मैं मेरे के अनुभव के साथ, और मैं मेरे को अनुभव करते अर्थात बाबा के साथ अनुभव करते अपने पार्ट के तूफानों को भी वह साक्षी अवस्था में देख सकती है। लेकिन देखते हुए भी जैसे कि उसके अनुभव से वह परे है, अपने सदा स्टिलनेस, साइलेंस, एकांत, एकाग्र अवस्था में जैसे सदा निश्चिंत, शांत स्वरूप में वह स्थित हो, अपने ही पार्ट के तूफान में, अपने ही पार्ट के चेंज को वह साक्षी, निर्भय, निर्वैर अवस्था में वह देख रही है। जब वह देखती है तो वहाँ पछताना नहीं पड़ता है, समय को कूटना नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने स्टिलनेस में होने के कारण आत्मा अपने ही भाग्य पर गर्व करने लगती है, क्योंकि उसे स्वयं परमात्मा मिला है, परमात्मा का साथ मिला है, परमात्मा का अनुभव मिला है। वरदान है, सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। बाबा कहता, स्नेह बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी।
परमात्मा छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी आ नहीं सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। आत्मा को जब परमात्मा का सत्य स्नेह का अनुभव होता है तो जैसे कि वह सेकंड में उड़ते हुए अपने परमात्मा के साथ उसके स्वरूप में खोकर अपने स्वरूप का अनुभव करती है, तो इस स्वरूप में माया की छाया आ नहीं सकती, क्योंकि जहाँ परमात्मा है उस परमात्मा के छत्र छाया में माया की छाया नहीं है और वहाँ मेहनत भी मनोरंजन में परिवर्तन होता है, कहता बाबा। क्योंकि जहाँ स्नेह है वहाँ निश्चित विजय है, तो सदा स्नेही के साथ निश्चिंत रहती है। स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। आत्मा स्टिल है, साइलेंस है, एक रस है और निरंतर है, और उसका जो पार्ट है माइंड बॉडी का वह सदा ही परिवर्तनशील है। तो इस परिवर्तनशील पार्ट को भी जब हम नथिंग न्यू के रूप में वह देखते हैं तो अंदर से सदा आत्मा अचल है, खुशी में नाचती रहती है परमात्मा के साथ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू, शुक्रिया। सद्गुरु परमात्मा हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा जानी